नमस्कार, मैं हूं नीरज कर्ण सिंह, लेकर आया हूं आप सभी के लिए पॉजिटिव समाचार, पॉजिटिव बुलेटिन, हमारे खास कार्यक्रम पॉजिटिव न्यूज में। जम्मू कश्मीर में अमर अब्दुल्ला लेंगे सीएम पद की शपथ। केंद्र शासित राज्य बनने के बाद बनेगी पहली बार सरकार। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार बनेगी अमर अब्दुल्ला की सरकार। इनका पहला कार्यकाल 2009 से 2014 तक था, जब जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था। कैमरामैन सिमरनजीत के साथ मैं शिखा गुप्ता, डीजीएमसी लाइव। 10 साल बाद भारत का कोई विदेश मंत्री पहुंचा पाकिस्तान। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पाकिस्तान के उच्च अधिकारी एवं बच्चों के द्वारा किया गया जोरदार स्वागत। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान दौरे पे पहुंचे हैं। देर रात उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और आज वह एससीओ की मीटिंग में शामिल होंगे। आपको बता दें कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन वर्ष 1996 में किया गया था। वही हम भारत की बात करें, भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ और हर साल इसका मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जिसमें भारत हर साल शामिल होता है। कैमरा पर्सन शिखा गुप्ता के साथ मैं प्रीतम पाठक, डीजीएमसी लाइव। Indian batsman Sanju Samson is a new sensation in T20 cricket. He has scored 111 runs in 47 deliveries the match played against Bangladesh. India won the match as well as the series which played in Hyderabad. He has given a sustained entertainment to the audience. And it is the fastest second T20 100 by an Indian cricket player. With cameraman Simranjeet, I Srilakshmi M, DJMC Live. झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी शंखनाद, बज गया चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग ने की तारीखों की घोषणा। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की घोषणा मंगलवार को हो गई है। झारखंड में चुनाव 2 चरणों में 13 व 20 नवंबर को, जबकि महाराष्ट्र में चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में होगा। झारखंड में चुनाव 2 चरणों में कराने के पीछे का कारण यह है कि वहां नक्सली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कारणों से झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन शिखा के साथ प्रीति कौशिक, डीजीएमसी लाइव। राजकुमार राव की फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो ने दिखाया कमाल। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा को दी पछाड़। यह दोनों फिल्में इसी वीकेंड रिलीज हुई थी। राजकुमार राव की फिल्म का बजट 20-30 करोड़ है, जिसने अब तक की सबसे अच्छी कमाई कर ली है। वहीं आलिया भट्ट की फिल्म का बुरा हाल है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 4 दिन में इसने अब तक 28 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं राजकुमार राव की फिल्म 30 करोड़ के पार गई है। कैमरा पर्सन रोशनी के साथ मैं ममता, डीजीएमसी लाइव। India allowed satellite internet spectrum. India will administratively allocate spectrum for satellite communication as laid down under Telecommunication Act 2023. This brings to the blow of Reliance Jio, which has been calling off the action of spectrum, and win for the likes of Elon Musk, Starlink and Amazon Kuiper, and India trying to doing different. With cameraman Santosh, I'm Shimin, DJMC Live. Exit polls are not genuine. They are giving out misinformation, says the Election Commission, New Delhi. The Election Commission took a jab at the exit poll for giving out misinformation regarding the elections these days, stating the fact that the difference between the expectation created by the exit poll predictions and the actual result will lead to serious issue. The Chief Election Commission Rajiv Kumar says that the electronic media is actually supporting the exit polls by giving out the result even before the counting even starts. With cameraman Simranjeet, प्रेम विदा योगी, डीजीएमसी लाइव। भाईचारे की गजब मिसाल है पंजाब की 3 पंचायतें। पंजाब में नवांशहर और पटियाला और होशियारपुर के गांव में पिछले 65 वर्षों से कोई चुनाव नहीं किए गए हैं। यहां पर ये अपना सरपंच सर्वसम्मति से चुनते हैं और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। कैमरा पर्सन सिमरनजीत के साथ मैं अर्चना गुप्ता, डीजीएमसी लाइव। India decided to withdraw its High Commissioner Sanjay Kumar Verma and other senior diplomats stationed in Canada. India also expelled 6 Canadian diplomats. The development came after the Canadian government declared 6 Indian officials as person of interest for their alleged role in June 2023 killing of pro-Khalistan figure Hardeep Singh Nijjar, but India rejected this assertion. With camera person Simranjeet, I Harish, DJMC Live. A 24-year girl from tribal area, Priya Yashwantaram, who aspires to become a lawyer, has set up a benchmark by getting admission to Queen Mary University of London. When asked Priya, she said that she and her sister used to walk 2 kilometers for boarding school. She has completed her graduation in law from Nagpur. She got a grant of 37 lakhs from Maharashtra government. The story of Priya is an example of true dedication towards someone's aim, especially for the youth of tribal areas in India.
With cameraman Simranjit, I am Albertina, DJMC Live. Coal Free India by 2050. According to the study of IEA, India's ambitious plan to move away from the coal to cleanser the energy sources required $1 trillion investment over the 13 years. This massive plan undertaking is the crucial for the India to achieve next zero goal by 2050. With camera person Shiga Gupta, I'm Meenakshi Hari, DJMC Live. ये थी अभी तक की पॉजिटिव न्यूज। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलना होगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।